अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं, आप सब खैरियत से हो। आज मैं सॉल्व करूँगा न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस। यूनिट 6 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क कैलकुलेट करना इन पुशिंग द बॉक्स विद 150 न्यूटन, ये फोर्स है। डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस है। तो वर्क कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन। तो गिवन में क्या गिवन है जो कि हमने करना है। गिवन में है कि ओके, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 150 न्यूटन। फिर है डिस्टेंस, इसको डी कह देते हैं, ये है 5 मीटर। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड आपसे है कि वर्क डन, वर्क डन रिक्वायर्ड है, यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू रिक्वायर्ड। सॉल्यूशन में आपने लिखना है कि वी नो दैट, क्या आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो एफ इतना कितना है, 150 है, डी है 5। सो 15 5 75, यानी 750। इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, या अगला नाम इसका है जॉल, ठीक है। यानी वर्क और एनर्जी सेम चीज़ होती है, दैट्स वाई इसका भी यूनिट क्या है, जॉल। तो ये आपके पास है 750 जॉल जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉय weighing 75 Newton jumps up and gains 300 joule of gravitational potential energy. Find the height. Find the height to which the boy will rise. Solve करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इसमें क्या है, गिवन है वेट। सो WEIGHT, ये है W और ये है mg, और ये कितना है 75 न्यूटन। फिर है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेशक इसको ऐसे लिखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर है 300 जॉल। अच्छा, फाइंड द हाइट, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपसे है कि वो हाइट क्या है जहाँ तक ये जंप करता है। एच ना मालूम है, सो सॉल्यूशन आपको क्लियरली पता है कि वी नो दैट, क्या पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, this is equal to mgh, where mg is equal to 75 and h we don't know, and gpe is 300 joule. So dividing 75 on both sides we have h। ये जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, h आएगा, सही है। 300 डिवाइड 75, 300, एक तो कैलकुलेटर का भी अपना हिसाब है, 75 4, चूंकि ये सारा कुछ स्टैंडर्ड था, दैट्स वाई इट्स मीटर, 4 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, द रिक्वायर्ड हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। आते हैं 3 की तरफ। 3 को पहले समझते हैं क्या क्या रहा है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ए 5 kg, ये इसका मैस है। स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 12 मीटर हाइट टावर, ये टावर है, 12 मीटर इसकी हाइट है, सॉरी 12 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। सो ये 12 मीटर हो गया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, जब छोड़ दोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बनेगी, वो मतलब स्पीड पकड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी। ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, सो वो वेलोसिटी भी हमें चाहिए। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कोई नहीं। सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी। गिवन, गिवन क्या है, गिवन यह है कि जो मैस है इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 kg, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। तो 5 kg, फिर वो साथ में कह रहा है कि हाइट, हाइट है h, और वो कितना है 12 मीटर, वो भी गिवन है। अच्छा, फिर
फिर वो यहाँ पे एक चीज़ और है, बस ठीक है, यहाँ तक बाद में देखेंगे। रिक्वायर्ड, फिलहाल रिक्वायर्ड लिख लेता हूँ, जो साथ साथ आएगी बताता जाऊँगा। रिक्वायर्ड आपसे है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आपसे रिक्वायर्ड है, यानी के ई। एंड आपसे रिक्वायर्ड है वेलोसिटी v, ये रिक्वायर्ड है। तो सॉल्व करते हैं इसको, बाकी चीज़ें तो हमें पता है। सोल्यूशन, जब सोल्यूशन इसका करते हो तो यहाँ पे हम एक बात करते हैं, देखते जाए। ये वो टावर है, यहाँ से यहाँ पे जब होगा वो एक हाइट पे होगा, उसकी m होगी और उसके ऊपर g अप्लाई होगा। सो हम कहें mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको छोड़ेंगे वो स्पीड पकड़ेगा, v आएगा, v का मतलब है कि हाफ mv², यानी वो काइनेटिक एनर्जी में उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एयर रेजिस्टेंस और कोई और मसला ना हो, ठीक है, मतलब कोई और फैक्टर ना हो, सब कुछ हम निगलेक्ट कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वही काइनेटिक, यानी ये जो टावर से यहाँ ज़मीन पे आएगा तो जो पोटेंशियल था वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक। ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो हम ये कह देखते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये आपको समझ आ रही है। अगर आ रही है तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। अगर ये इस तरह था तो हम ये कह देते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, चलें पहले काइनेटिक फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी रख लो और इसको mgh रख लेते हैं, ऐसे ही होगा। सो mg और h ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। m कितना है, 5 है, g 9.8 रख लो और h 12 है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 588 जॉल, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 5 ज़रब 9.8 मल्टीप्लाई 12 एंड दिस इज इक्वल टू 588 जॉल। चूंकि एनर्जी है सो काइनेटिक एनर्जी दिस इज जॉल। अब हम कहते हैं कि नाउ फॉर v, सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1 यानी हाफ mv², सही है। अब हम ये करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि mv² डिवाइड 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डिवाइड 1। अगर ऐसे लिख सकते हो, आप कहेंगे कि लिख तो मैं सकता या सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो ठीक भी है कि गलत है। बहरहाल ये ऐसे कर सकते हो। सो 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी दिस इक्वल्स टू mv²। आपको क्या चाहिए, v² चाहिए, v चाहिए, तो इसको कहते हैं आइसोलेशन, इसको सब्जेक्ट बनाना। तो आपने v को छोड़ना है, बाकी सबको हटाना है। सो डिवाइड m, यहाँ पे कैंसिल, v² हो गया और यहाँ पे हो गया 2ke डिवाइड m। पहले इसको करते हैं फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, या आप इधर ही स्क्वायर रूट ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं पहले इसको करता हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी 588 डिवाइड m कितना था, m मेरे ख्याल से 5 था, ठीक है। सो जब इसको आप सॉल्व करते हो, मैं कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 588 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 588 जो भी आएगा 1176 डिवाइड 5, ठीक है। सो जब इसको डिवाइड 5 करूंगा ये आएगा 235.2 क्या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से आएगा। समझ आ रही है। अच्छा, या इसको ऐसे ही छोड़ दें, ये यूनिट मत लेके, ये आ गया। अब आपसे फर्दर क्या कहा जा रहा है कि आप ना v फाइंड करो। सो आपके पास आ गया कि v², इस निशान का मतलब है कि ये आगे ऐसे जा रहा है। सो 235.2, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो और इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ v चाहिए, तो ये और इधर आ जाएगा 15.3 मीटर पर सेकंड। देखते हैं नंबर 3 15.3 588, ये आप देख सकते हैं, आपका जवाब ठीक है।
ठीक है। सो ये वो वेलोसिटी है जो आपको रिक्वायर्ड थी। इसके बाद अपने पास क्या है, नंबर 4 को भी देखते हैं। 4 क्या कह रहे हैं, 2 kg रॉक इज ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं तो कहता हूँ इतनी आसान इंग्लिश है जितनी उर्दू। What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock has fallen? Okay, 15 मीटर वो नीचे आता है, 20 मीटर उसकी हाइट है, 15 मीटर आता है, तो काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, वो दोनों आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये सीन है इसका। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन गिवन में आपके पास क्या क्या गिवन है, तो m यानी मास 2 kg, 2.0 लिखते हो लिखो, नहीं लिखते तो कोई मसाइलिस्तान नहीं बनेगा। अच्छा, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है h लिख लेते हैं चलें, और ये है 20 मीटर। यहाँ तक कोई इशू है तो बता दे। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर कहते हैं कि ठीक है, रॉक फॉलन फॉलन डिस्टेंस, ठीक है, हम ये लिख लेते हैं चलें, इसको मैं डी कह देता हूँ, और ये है 15 मीटर, क्योंकि ये हमें काम आएगा। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपसे है कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन रॉक फॉलन 15 मीटर, ऐसा ही है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रॉक फॉलन 15 मीटर, ये आपसे चाहिए, ऐसे ही है। सो इसकी तरफ आता हूं, देखता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। सोल्यूशन ये कह रही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर होता है, mgh के बराबर। अब जो h है वो कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पहले ना हमें इसको समझना होगा। चलें, इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ चीजें, इसको मैं कह देता हूँ, ये बहुत जरूरी है और इसकी रीजन भी बताता हूँ। इसको मैं x कह देता हूँ, ठीक है, टोटल हाइट, और इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास वो बिल्डिंग है, ये डायग्राम आप भी बनाएंगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उसको समझ आएगी कि आपको कंसेप्ट इसका है ये। अच्छा, ये समझ लें कि ये जो हाइट है ना ये h है, और ये कितना है, 5 मीटर आ गया ना, तो इसका तो कोई रोला नहीं है ना, समझ आती है। अच्छा, ये आप समझ लें कि ये जो टोटल है ना, इसको मैं कहता हूँ x, और ये कहता हूँ 20 मीटर। डन। अच्छा, फिर ये जो फॉल कर गया है ना, इसको मैं कहता हूँ d, और इसको कहता हूँ 15 मीटर। ये अब क्लियर हो गया होगा, ये साथ बनाएं, सही। अच्छा, अब अगर ये क्लियर है, सो mgh, मैंने h इसको ऑलरेडी कहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा m है 2, g आपके पास है 9.8, h आप कैसे निकालोगे, x माइनस डी, ये पूरे में से ये डिस्टेंस निकाल के बाकी जो बचेगा वही हाइट होगा ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये ऐसे होती है, ऊपर से नीचे नहीं होती, नीचे से ऊपर वाली होती है। तो जितनी हाइट है जमीन से, जो चीज आप याद रखें, ये जमीन है ना, तो इधर 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 ये हर जगह पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि जमीन के हिसाब से आपकी जो हाइट है वो 0 है। अब जमीन से एक बंदा इधर है और एक बंदा यहां से चला गया यहां, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जमीन के हिसाब से वो ऊपर चला गया। अच्छा, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलें, बहरहाल ये टॉपिक में आपने पढ़ लिया होगा, इसको दोबारा दोबारा देखते जाएं, रिवाइज करते जाएं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 9.8 फिर मल्टीप्लाई 5, तो ये मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 98 जॉल, जी
ई। किस पॉइंट पे? वो इधर है, ठीक है ना, यानी 15 मीटर फॉल करने के बाद। ये तो क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं कि नाउ, अच्छा ये देखें, ये पता है आपको कौन सी साइड है। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये तो आपको पता ही है कि लॉस इन पोटेंशियल क्या है, गेन इन काइनेटिक क्या है। अच्छा, गेन इन काइनेटिक, सो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गौर करते जाए, सबसे ऊपर इधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? वो थी, मैं कहूँगा mgx, ठीक है। चलें इस तरह कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट x हाइट माइनस, क्योंकि उधर ज़्यादा थी, नीचे पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट, ऐसे ही है ना। सो इधर भी है एनर्जी जितनी मर्जी है, और इधर पूरी की पूरी भी है, पूरी की पूरी में से ये वाली एनर्जी माइनस करो तो बाकी ये जो लॉस हुआ वो आपके सामने आ जाएगा, ये वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एक्स हाइट वो कितना है? एम जी एक्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट एम जी एच। यहाँ तक ओके? अगर यहाँ तक ओके है, सही है ना, ये आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो इसको भी कर लेते हैं एम जी एक्स एम। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एम जी एक्स माइनस एच, एम जी कॉमन था वो कॉमन कर लिया, 9.8, ठीक है। अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि 20 एक्स 20 है माइनस एच है 5, 15 हो गया। सो 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 15, सही है। सो मल्टीप्लाई 15, ये जब हम करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 15, ये जब करेंगे तो 294 आएगा। क्या आएगा? 294 जॉल। ये आपके पास इसका टोटल वो हिसाब किताब आ गया, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को देख लें, व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये फाइंड हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड हो गई, सही हो गया दोनों। अब हम देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहरहाल ये आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रॉकेट, रॉकेट तक बात आ गई है। A rocket with a mass of इतना ग्राम है, याद रखना, is launched vertically upward with an initial speed। initial speed उसकी ये ए क्या करना है? नो एयर रेजिस्टेंस। आपने ये जहन में रखना है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उससे फिर और ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, वो सारा कुछ आपने जहन में रख के कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ओके, द रॉकेट वुड रीच, पहली बात, ओके। नंबर 2, नंबर बी, इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन आ जाती है, द रॉकेट ओनली राइजेस टू इतना मीटर, डिटरमिन द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपने काम करना है, बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका गिवन है। तो गिवन क्या कह रहा है? गिवन कह रहा है कि मास इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 800 ग्राम इज इक्वल टू 0.8 kg। यहाँ तक ओके? अच्छा, अगर यहाँ तक ओके है, फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम ये कहेंगे कि वी आई, चले इनिशियल स्पीड मैं लिख लेता हूँ, स्पीड वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, या वी लिखते हैं या वी आई, चलो मैं वी लिख देता हूँ, हाँ वी। तो ये इतना। अब आपसे कहा जा रहा है ए रिक्वायर्ड, ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट, ठीक है, एच कह देते हैं, वो चाहिए। इफ चलें इसको हम अगर एच कह देते हैं, या चलें एच मैंने कह दिया एच,
बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि द राइजेस वर्क डन। ओके, इफ हाइट h इज इक्वल टू 25 मीटर और फाइंड द वर्क डन w, ऐसा ही है ना। ठीक है, अगर ये समझ आ रही है तो अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो सॉल्यूशन आपका होगा, आपको पता है कि गेन इन के ई आपके पास है लॉस इन पी ई, ये तो क्लियर। अगर ये क्लियर है तो गेन इन अच्छा चलें इस तरह कर लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर ये ओके है तो एम जी एच है ये, और गेन इन काइनेटिक क्या होगा 1/2 mv²। ठीक है, अच्छा अगर ये क्लियर है यहाँ तक, आप कहते हो कि ये सब ठीक है, एच फाइंड करना है, सो डिवाइडेड बाय एम जी डिवाइड बाय एम जी, ये सही हो गया। अच्छा अगर ये सही हो गया तो एम जी यहाँ पे एच रह गया, एम के साथ कैंसिल, सो 1/2 v² डिवाइड जी, यहाँ तक ठीक है। अब अगर ये ठीक है तो वी हमारा ये इस तरह भी लिख सकते हो कि v² डिवाइड 2g। तो वी अपने पास है 30, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 9.8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 45.9, ठीक है, 45.9 मीटर हाइट है ना। तो ये क्या आ जाएगा 45.9, मैं वैसे देखता हूँ, यस 45.92 या 9 एक ही बात है, ये आपके पास आ गया। अब ज़रा गौर करना, चलो इसी को मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा अब अगला जो सीन है पार्ट बी, ये थोड़ा सा ना वो कहते हैं कि जहन में लाना है, ठीक है ना। तो वो ये है कि जो लॉस, सॉरी, ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, रॉकेट, ये रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये क्या कर रहा है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसे होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो मिला के आपके पास गेन इन पोटेंशियल होगा, बस सिंपल ये है। तो मैं ये कह देता हूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट, ये याद रखना है, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन उन्होंने कहा कि है, तो ये बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक इसलिए कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक कम होती जाएगी, सही है, लेकिन साथ साथ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। खैर बहरहाल ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो या ई के ऐसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको ईपी भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा सो वर्क उन्होंने क्या कहा, करना क्या है, फाइंड वर्क डन, सो वर्क को अपनी जगह छोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी ये अपनी जगह था, इक्वल टू के इस तरफ था, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या ख्याल है, अगर ये क्लियर है तो अब वही वाली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सारा रोला है, ठीक है, इन दोनों का आपस में मसला है। तो ये है एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ख्याल है, अगर यहाँ तक आपको लग रहा है कि सब ठीक है तो एम, चलो बहरहाल एम का क्या है 0.8, जी है 9.8, एच एच आपने अभी कर लिया, वो उन्होंने बताया हुआ है कि 25 है, ये देखें बी पार्ट की बात हो रही है, ठीक है 25 है, माइनस हाफ, ये है 0.8 क्योंकि एम है, और वी है 30, इसका स्क्वायर। जब इन सबको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 196 माइनस 360, ठीक है,
सो 196 माइनस 360 से आपको क्या पॉसिबल लग रहा है कि आपको क्या मिलेगा? माइनस 164 जे। ठीक है, यह है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और याद रखें क्योंकि ये अगेंस्ट फ्रिक्शन है, नेगेटिव। सिंपल सी बात यह है कि लॉस होगा तो ये नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका जवाब आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 को भी देख लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। ए 2 HP हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर electric motor gives energy to a system that lifts a load इतना kg to a height इतने मीटर in 1.5 सेकंड, इतनी जल्दी। कैलकुलेट। ए ए कह रहा है इनपुट वर्क डन बाय मोटर टू द सिस्टम ऑन द सिस्टम। अच्छा, इनपुट वो होता है जो वर्क आप सिस्टम के ऊपर करते हैं, जो भी मतलब मैकेनिक्स है आपके पास, जो भी मशीनरी है वो सिस्टम के ऊपर जो काम करे, जैसे मोटर करती है, तो वो क्या है? इनपुट है। आउटपुट वो है जो सिस्टम आपको देता है। सो आउटपुट, यस, मोटर गिव्स एनर्जी, ओके यस। आउटपुट वो होगा जो कि सिस्टम काम करती है। सो लोड लिफ्टेड बाय सिस्टम। एंड सी आपने एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट का रेशो जो होता है वो, ये आपने सारा फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। साथ साथ फॉर्मूले में बता देता हूँ, जो कि मैंने याद किया है ना, तो आपने भी याद ही करना है। ठीक है, फिलहाल कोई ऐसा इंजेक्शन इजाद नहीं हुआ जो इंजेक्शन आप लगा लो बस सब ओके हो गया। लेकिन याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब AI है ना, ये भी एक कैलकुलेटर की तरह होगा। आपको जो कुछ चाहिए होगा वो उधर ही मिलेगा। ठीक है, ये वक्त आ रहा है। जैसे कैलकुलेटर एक वक्त में नहीं था, लोग बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन खुद करते थे। जब कैलकुलेटर आ गया तो अब हर जगह पे ये है। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ हो सकता है कि जो चीज़ें हम ये अभी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये सारी हमें AI करके दे। लेकिन तब तक के लिए आपने करना ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो डेटा है उस हिसाब से मैं डेटा बना लेता हूँ। गिवन, ये ज़रूरी होता है ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने करना क्या है। हॉर्स पावर गिव्स एनर्जी, ओके। सो मैस, मैं डेटा पहले बना रहा हूँ। ठीक है, सो मैस है आपके पास M, और वो है आपके पास 100 kg। सारा डेटा मैं लिखता हूँ। हाइट क्या है? H, और वो कितना है? 10 m। और टाइम कितना है? 1.5 सेकंड। और एक चीज़ और, पावर कितनी है जो गिवन है? हार्स पावर पावर है ना, सो पावर P इज इक्वल टू 2 HP। और एक हार्स पावर कितना होता है? क्योंकि पावर का यूनिट है वाट, हार्स पावर नहीं है, दैट्स वाई हमने इसको वाट में कन्वर्ट करना है। सो एक हार्स पावर होता है 746 वाट। तो इसलिए मैंने 2 ज़रब 746 वाट किया, तो आ जाएगा 1492 वाट। ये आपके पास टोटल पावर है। यहाँ तक कोई है तो सोच लें, पहले इसको कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद ए कह रहा है कि आप फाइंड करो इनपुट। ठीक है, इनपुट आपने क्या करना है? फाइंड करना है। बी कह रहा है आउटपुट फाइंड करो। सी कह रहा है कि एफिशिएंसी, इसको क्या करो? फाइंड करो। ये 3 चीज़ें हैं ना। अच्छा, तो इनपुट जो है वो जाहिर है वर्क की है, आउटपुट जो है वो भी वर्क है, और एफिशिएंसी इनका रेशो है। तो हमने ये सारी चीज़ें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कह रहा है कि ए की तरफ आ रहा हूँ। सो पावर का फार्मूला आपको पता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है। वी नो दैट, ये आपको पता है। सो वर्क की अगर बात करें तो पावर इनटू टाइम होगा, ऐसा ही है। पावर आपके सामने है, वो कितना है? 1492 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 2238 जॉल वर्क है, सो जॉल, ये आपके पास आ गया इनपुट। ठीक है, ये देखें 2238 जॉल। अब बी की बारी है। बी क्या कह रहा था?
बीबी आउटपुट की बारी है ना। आउटपुट, अच्छा कैसे, यहाँ पे आउटपुट मैंने कौन सा लेना है, इस पे गौर करो। होता क्या है कि उसको ऊपर लेके जाया जा रहा है, ये देखें, लिफ्ट द लोड टू हाइट, ऊपर लेके जाया जा रहा है। जब एक हाइट हाइट तक लेके जाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा, यानी जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सो जो कि पोटेंशियल एनर्जी, ये वेट नहीं है, ठीक है, वर्क है। तो ये हो जाएगा, यानी मैं ये कहूंगा कि आउटपुट है ये, ठीक है ना, आउटपुट, ये आउटपुट है वर्क। अच्छा, बस अब तो इसके बाद वाला तो कोई इशू नहीं होता। मास है 100, ये है 9.8, ऐसे ही है ना। सो 100 9.8 और हाइट कितना है 10। ये सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 9800 जॉल आता है वर्क, ऐसा ही है। ये आप चेक कर लेना, 9000, सॉरी, ये इन्होंने दिया है 980। मैं चेक करता हूँ, अगर कोई मिस्टेक है तो पता चल जाएगा, नहीं तो ये बराबर है। कौन सा है 100, 100 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, 9800 जॉल मेरे पास यही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद है एफिशिएंसी सी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट बटा इनपुट, वर्क डिवाइड इनपुट वर्क। और एफिशिएंसी को हम जनरली परसेंटेज में लेते हैं, इसलिए आपने मल्टीप्लाई करना है 100, जो जवाब आए उसके साथ आपने ये लगाना है, ठीक है। या आप ऐसे करो कि 100%, ऐसे करो, या ये भी देखो, गौर करो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100/100 कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि फिर 1 आ जाएगा। अब इसको मैं एक सीन करता हूँ, 100 मल्टीप्लाई 1 और 100, 1 और 100 का मतलब है परसेंट, इससे मैं इधर परसेंट लगाता हूँ और ये चीज़ खत्म कर देता हूँ। अब समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम इसको चूंकि परसेंटेज में लेते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100%, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी आप कर लो तो ठीक है। बाकी जवाब में चूंकि परसेंटेज में है इसलिए परसेंटेज में कर रहे हैं, नहीं तो एफिशिएंसी उसके बगैर भी हो जाती है। लेकिन जनरल रूल ये है कि एफिशिएंसी को हम परसेंट से लेते हैं। चलें, आउटपुट आपके सामने है, इनपुट भी आपके सामने है, और मल्टीप्लाई बाय 100%, यहाँ तक ओके। अगर ये दो चीज़ें आपके सामने हैं और ये सब ओके हैं, सो ये आ जाएगा 4.38, ठीक है। ये मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। सो 9800 डिवाइडेड बाय 2238, जब मल्टीप्लाई 4.38 तकरीबन, ठीक है। और 4.38 मल्टीप्लाई बाय 100%, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 438 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा परसेंट। तो ये मेरे पास क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 438%, ये मेरे पास जवाब है। अब वैसे भी आप गौर करें ज़रा, इतने हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हैं और इतने टाइम में लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो इनपुट हमें पता चल गया, आउटपुट भी हमें पता चल गया। अब यह है कि एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, बहरहाल मेरे हिसाब से यही इसका जवाब आ रहा है। चलो, अब हम आते हैं इसके 7 की तरफ। 7 क्या कह रहा है, 7 को पढ़ लेते हैं। व्हाट हॉर्स पावर, यानी पावर रिक्वायर्ड है, पावर आपसे चाहिए टू इतना पंप अप इतना ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। सारा कुछ दिया हुआ है, पावर चाहिए। कर लेते हैं क्वेश्चन 7। 7 कह रहा है कि गिवन
गिवन में है एम मास इज इक्वल टू 2500 kg। अच्छा, एंड हाइट कितना 100 मीटर एंड टाइम 5 मिनट। ज़ाहिर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है, सेकंड है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 5 6 30, सो 300 सेकंड। अब रिक्वायर्ड अपने पास है हॉर्स पावर यानी पावर इन हॉर्स पावर, ठीक है, यानी एचपी में हमसे रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। तो कर लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में यह है कि डाटा हमारे पास है, मास भी हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, जी हमें ऑलरेडी नोन है, आपको भी नोन है, ठीक है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें सारा कुछ पता है। टाइम भी हमारे पास है, ठीक है। अब हमने पावर करना है। सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड टाइम। यहाँ तक ओके? अगर यहाँ तक ओके है, सो वर्क यहाँ पे होगा mgh। क्यों? क्योंकि हाइट पे लेके जा रहा है, तो जो वर्क होगा, वर्क क्या होता है, वर्क एफ डी होता है। तो एफ क्या है, mg या ma एक ही बात है, डी हाइट। सो mg हाइट बना कि नहीं बना? सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि वो mgh है डिवाइड बाय टाइम। m आपको पता है 2500 लगा लिया, 2500 मल्टीप्लाई जी 9.8 ये भी पता है, और हाइट वो भी गिवन है, डिवाइड टाइम वो भी गिवन है, 103, ये तो 3 हो गया। बाकी आप इसको जब कैलकुलेट कर लेते हो, मतलब कटिंग कुटिंग या जो भी कर लेते हो, तो आपके पास आ जाएगा 8166.67 वाट, ठीक है, पावर। अब हार्स पावर में लेके जाना है, एज 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। सो इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो जो पावर हो जाएगा 8166.67 डिवाइड बाई 746। इसको कर लो, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो हार्स पावर में होगा। सही है ना? यहाँ तक उम्मीद है कि कोई इशू नहीं होगा। सो 10.95 हार्स पावर आपका क्या है, इसका जवाब रिक्वायर्ड पावर, ठीक है। ये वाला हार्स पावर में चाहिए था, तो ये हार्स पावर में है। इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, 95 हार्स पावर, इनको ही पता होगा कैसे करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वही है, ठीक है।